नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बताते चले कि दिनांक 17 मार्च 2025 को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रिंकू झा और सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में शिवाजी महाराज की 395वें जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं इस मौके पर अतिथि के रूप में संघ के शिशु कल के स्वयं सेवक एवं पूर्णकालीन पीताम्बर जी उपस्थित हुए। वहीं अतिथियों के द्वारा शिवाजी नगर में स्थित शिवाजी महाराज की मूर्ति पर भगवा पाग चादर चढ़ाकर माल्यार्पण किया गया। पुष्प अर्पित करके इस मौके पर सभी लोगों ने शिवाजी महाराज को याद किया। सभी की आंखें नम थी। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में सनातनी युवक उपस्थित होकर दीप प्रज्वलन करके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोष से गूंज उठा शिवाजी नगर। इस मौके पर संघ के स्वयंसेवक के पीताम्बर जी ने कहा कि देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वें जन्म उत्सव की हार्दिक बधाई। संघ शिवाजी महाराज को सत सत नमन करता है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए लड़े, कई विधर्मियों को भारत से मारकर भगाए और अपना स्वराज हासिल किया। भगवा को लहराने का काम भी शिवाजी महाराज ने किया। इस मौके पर सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्हें शिवाजी भोसले के नाम से भी जाना जाता है, एक महान मराठा योद्धा साबित हुए थे। रणनीतिकार और शासक थे जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगल साम्राज्य के खिलाफ पश्चिमी विभक्तों से युद्ध लड़ा। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध और नौसेना रणनीतियों से महारत हासिल की। शिवाजी ने स्वयं संग्रह, न्यायिक प्रणाली और सामाजिक सुधार किए। महाराष्ट्र में फुलदाबाद में स्थित औरंगजेब का मकबरा एक विभाजनकारी प्रतीक है और यह सांप्रदायिक कलह को बढ़ावा देता है, इसलिए इसे हटाना अति आवश्यक है। औरंगजेब ने अपने घर वाले और रिश्तेदारों को छल से मारा और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बुरा व्यवहार किया। वीर संभाजी महाराज को भी मार डाला। देश से जो भारत विरोधी मुगल बाबर औरंगजेब जैसे विधर्मियों को मार भगाए और उन्होंने और इसी सब का ये नतीजा है कि पूरे देश में औरंगजेब को लेकर माहौल खराब हो गया है। औरंगजेब के कब्र को हटाने की मांग हो रही है और आप देख सकते हैं, हम आपको इसी खबर में महाराष्ट्र में किस तरीके से माहौल खराब हुआ है और कहां कहां पे आंदोलन का रूप ले लिया है इस पूरे मुद्दे ने। हम आपको ये भी दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखलाएंगे कि दरभंगा में शिवाजी नगर से जो सनातनी हैं राजीव प्रकाश मधुकर विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री हैं और उनके साथ उपस्थित वहां पे लोगों ने क्या कुछ कहा है इस पूरे विषय पर हम ये भी देखेंगे। और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे सीधा महाराष्ट्र, जहां पे अलग अलग जगहों पे बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होकर लगातार आंदोलन कर रही है कि औरंगजेब के कब्र को उखाड़ फेंका जाए। वैसे विधर्मियों की भारत में कोई जगह नहीं है। तो आइए क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे विषय पर, इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहानी सामने निकल कर आ रही है हम आपको दिखलाएंगे। और यहाँ से सीधा ले चलेंगे आपको महाराष्ट्र, वहाँ पे भी क्या कुछ हो रहा है हम आपको ये भी दिखलाएंगे। जन्मदिन मना रहे हैं आप प्रेस मीडिया बंधु के माध्यम से आज दरभंगा के शिवाजी नगर में वीर शिवाजी छत्रपति शिवाजी का 395वां जन्म उत्सव मनाया गया है। और आजकल के युवा, आजकल के जो हमारा हिंदू समाज है, वीर शिवाजी उसके स्तंभ रहे हैं। वीर शिवाजी सनातन समाज के साहस के प्रतीक रहे हैं। आज यदि हम इस अवस्था में हैं तो उनकी देन है। हम सबको अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने छोटे छोटे बच्चों को वीर शिवाजी की कहानी सुनानी चाहिए, उनको पढ़ानी चाहिए। अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम। रिंकू कुमार झा, जिला मंत्री दरभंगा, विश्व हिंदू परिषद दरभंगा। आज महाराज की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले आपके प्रेस के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के दिवस के अवसर पर उनको सत सत नमन और साथ में पूरे देशवासियों की इसकी हार्दिक बधाई से शुभकामना। छत्रपति शिवाजी महाराज वो योद्धा थे
जो भारत देश से जो भारत विरोधी मुगल बाबर औरंगजेब जैसे विधर्मियों को मार भगाए और उन्होंने कई स्वराज्य को हासिल किया। इसलिए हम लोगों के लिए वो महान है, उनकी गाथा को हम लोग को सीखना चाहिए, उनकी कल्पना करना चाहिए आज की युवाओं को। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आह्वान किया है औरंगजेब की जो अस्थि उसका जो समाधि है उसको हटाने का, तो मैं आश्वस्त करता हूं महाराष्ट्र के सभी सनातनियों को कि जिस दिन आपका कारवां चलेगा महाराष्ट्र में, उस दिन देश के हर कोने से बजरंग दल के युवा साथी आपके इस कारवां में सहयोग करेंगे। क्योंकि यह जो औरंगजेब था हिंदू विरोधी था, धर्म विरोधी था, और वह हिंदू विरोधी नहीं अपने परिवार विरोधी था, और वह अपने परिवार को, अपने रिलेटिव को छल से मारा और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के साथ भी क्रूरता के साथ, दुर्व्यवहार के साथ उनका हत्या किया था। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और जिस दिन कारवां महाराष्ट्र में चलेगी उस दिन पूरे देश से सनातन युवा बजरंग दल के कार्यकर्ता उस कारवां में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और साथ में आपके प्रेस के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि भारत देश में एक संविधान, एक कानून लागू हो, अन्यथा किसी धर्म विरोध में, धर्म के सहयोग से अनेक प्रकार के जो संविधान है उसे अविलंब भारत सरकार बंद करे, वक्फ बोर्ड अविलंब बंद हो। जय श्री राम, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। पहली तस्वीर, नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाया। दूसरी तस्वीर, नांदेड़ में बजरंग दल का धरना प्रदर्शन। तीसरी तस्वीर, संभाजी नगर में कब्र हटाने की मांग को लेकर जुलूस। चौथी तस्वीर, अंबरनाथ में भगवा झंडे को लेकर प्रदर्शन। ये चारों तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से आई हैं। चारों तस्वीरों के केंद्र में कहानी एक है। कहानी है संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। और इस कब्र विरोध को सियासी हवा देने तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंचे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता टी राजा सिंह। महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिटे। देवा भाव से निवेदन करना चाहूंगा, देवा भाव जी, अभी चुनाव का बहुत समय है और डरने की जरूरत नहीं। कानून के बारे में मत सोचिए। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है। शिंदे की शिवसेना के नेता तो कब्र के इस विवाद को अयोध्या के विवादित ढांचे तक ले गए हैं। सीधे सीधे अपनी ही पुलिस और सरकार को धमकी दे रहे हैं। कब्र मिटाने से किसी का इतिहास नहीं मिट सकता। हिंदुस्तान जाग रहा है, इसलिए सब मांग हो रही है। धीरे धीरे यंग बढ़ती ये एक बड़ा ये बन जाएगा। बाबरी पार्ट 2 होगा। बाबरी पार्ट से भी बड़ा खतरनाक पार्ट होगा ये। बजरंग दल ने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो कार सेवा करेंगे। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है। शासन हमें पूरी सहायता ना कर पाएगा या वो निकाल नहीं पाएगा तो बजरंग दल उस पे कार सेवा करके वो कब्र नास्तानाबूद करेगा। कार सेवा मतलब हजारों की संख्या में लोग कब्र वाली जगह पर पहुंचेंगे और उसे हटाएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि औरंगजेब की कब्र हटाकर वहां करेंगे क्या? माहौल महाराष्ट्र का बिगड़ रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे कि सरकार की इस पर भूमिका क्या है। ये मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे हैं क्या? कौन ये मुद्दे बना रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं कि औरंगजेब आक्रांता था। उसने 39 साल तक इस मुल्क पर राज किया, दर्जनों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी चर्चित किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध और पुरातन पंथी बादशाह के रूप में पेश बताया था। मुगलों ने भारत पर 300 साल से ज्यादा राज किया। उनके सत्ता का केंद्र दिल्ली और आगरा ही रहा। हुमायूं, अकबर और शाहजहां ने अपने लिए भव्य मकबरे बनाए।
लेकिन औरंगजेब की कब्र पर खर्च आया था सिर्फ 14 रुपए 12 आने। अब सवाल यह है कि औरंगजेब हिंदुस्तान का मुगल शासक था, दिल्ली के तख्त-ओ-ताज पर बैठा करता था, तो फिर उसकी कब्र महाराष्ट्र में क्यों है? औरंगजेब की कब्र की पूरी कहानी आज जनहित में पूरा देश देखेगा। दिल्ली से दक्षिण की तरफ 1153 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का संभाजी नगर जिला। इस जिले के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र मौजूद है। दिल्ली की जिस सत्ता के लिए औरंगजेब ने पिता शाहजहां को कैद किया, भाई दारा शिकोह को निर्ममता से मौत के घाट उतारा, उस औरंगजेब को आखिरी वक्त में दिल्ली देखने को भी नसीब नहीं हुई और इसकी पटकथा खुद औरंगजेब ने लिखी। पहले उसे समझिए। साल 1658 में औरंगजेब छठा मुगल शासक बना। उसने अपना नाम रखा आलमगीर, जिसका मतलब होता है दुनिया जीतने वाला। लेकिन उसके इस सपने को छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार तोड़ा। साल 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो गई और औरंगजेब के मिशन दक्षिण को पंख लग गए। इससे पहले शाहजहां के शासन के दौरान 1636 से 1644 तक औरंगजेब दौलताबाद का सूबेदार था। तब उसने अपना मुख्यालय औरंगाबाद को बना लिया था, जिसे तब फतेह नगर कहा जाता था। 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब की मौत हुई। कहा जाता है कि क्रूरता के काले अध्याय लिख चुका औरंगजेब अंतिम दौर में सूफी संतों के प्रभाव में था। उसकी इच्छा खुलताबाद के सूफी संत जैनुद्दीन शिराजी के दरगाह के पास दफन होने की थी। अहमदनगर से 125 किलोमीटर दूर औरंगजेब के शव को खुलताबाद में दफनाया गया। औरंगजेब की आखिरी इच्छा के हिसाब से ही उसे दफनाया गया था। कब्र के आसपास के हिस्से को सफेद चादर से ढका गया है, जबकि कब्र की मिट्टी पर एक पौधा दिखता है। अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर औरंगजेब की उसी कब्र की तस्वीर है। बताया जाता है कि ये सब औरंगजेब की इच्छा के हिसाब से ही है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे पेड़ की छांव भी मिले। उनके दौर में भी हजारों मंदिरें सुरक्षित थे और आज भी है। अच्छा, ऐसा कोई मसला तो दिखता नहीं और बहुत सारे मंदिरों को औरंगजेब ने दान दिए। कहा जाता है कि मरने से पहले औरंगजेब ने अपनी वसीयत लिखी थी, जिसमें उसने कहा था कि मेरी मौत पर कोई दिखावा न किया जाए, न ही कोई समारोह आयोजित हो। हाल के दिनों में औरंगजेब की इस कब्र पर 2 बड़े नेताओं ने फूल चढ़ाए। छोटे ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर कुछ साल पहले यहाँ गए थे। फिलहाल धमकी की वजह से औरंगजेब की इस कब्र की सुरक्षा बढ़ी हुई है। तीन पीआई और एक डीवाईएसपी, उसके बाद में एक एसआरपीएफ के कंपनी और 30 पुलिस अमलदार, कुछ होमगार्ड ऐसा तैनात किया गया है। प्रिकॉशन के तौर पर बंदोबस्त लगाया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1904 और 1905 में जब लॉर्ड कर्जन यहाँ आए तो उन्होंने इस साधारण से कब्र को देखकर सवाल उठाया और फिर संगमरमर के पत्थर लगवाए।